हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनवाइंड ईडीयू पॉइंट में। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। मतलब कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए जिससे क्या हमारी बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे। ठीक है, तो आज जो हम इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं, आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, व्हाट डू वी ईट फूड और फूड्स इन डिफरेंट रीजन, कि हमें खाना क्यों खाना चाहिए। और दूसरा जो है हमें हम खाना तो खा रहे हैं पर अलग अलग रीजन्स में जो है कौन कौन से फूड खाए जाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, व्हाट डू वी ईट फूड। आज हम सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट डू वी ईट फूड। तो जो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, व्हाट डू वी ईट फूड। ठीक है, इसमें क्या है, फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स एज इट प्रोवाइड एनर्जी, हेल्प इन ग्रोथ, कीप बॉडी हेल्दी। जो फूड होता है लिविंग बीइंग्स के लिए, लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, जीवित, जो जिनके अंदर क्या होती है, सांस ले सकते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ग्रोथ मतलब बढ़ना, और क्या करने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। हमें किसकी ज़रूरत है, फूड की। किसकी ज़रूरत है, हमें अगर हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है और हमें अपनी बॉडी को ग्रोथ करना है तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, फूड की ज़रूरत होगी। ठीक है बच्चों, अब जो हम अगला टॉपिक है ये क्या है, सोर्स ऑफ फूड। कि अब हम फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फूड जो है हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो आपको पता होगा कि जो दो सोर्स हैं हमारे, एक है प्लांट सोर्स, दूसरा है हमारा एनिमल सोर्स। पहला क्या है हमारा प्लांट सोर्स और दूसरा है हमारा एनिमल सोर्स। तो प्लांट सोर्स के जो एग्जाम्पल लेंगे क्या होंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फल, सब्जियां, और यहाँ पे अनाज, यहाँ पे दाल हो गया, सीड्स मतलब कि बीज। ठीक है, प्लांट प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट, और प्लांट से हमें और क्या क्या चीजें मिलती है, प्लांट से हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर। प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। ठीक है, अगला जो है हमारा क्या है, एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स क्या, एनिमल सोर्स के एग्जांपल क्या है, जैसे कि मिल्क हो गया। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। मीट हो गया, एग्स हो गए, फिश हो गए एंड हनी। अब आप बोलेंगे कि मैम जो हनी है वो हमें एनिमल से कैसे मिलता है, तो आपको पता होगा जो हनी भी होती है उससे क्या मिलता है, हमें हनी मिलता है ना। तो फिर ये क्या हुआ, एनिमल का सोर्स हो गया हनी। ठीक है, और एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, प्रोवाइड प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। और हमें एनिमल सोर्स से क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, फैट्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं और मिनरल्स मिलता है। समझ में आया आपको कि जो है हम सोर्स ऑफ फूड क्या होते हैं, प्लांट सोर्स होता है, दो सोर्स ऑफ फूड होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, प्लांट सोर्स होता है, और सेकंड क्या होता है हमारा, एनिमल सोर्स होता है। तो आपको पता है जो हमें चीजें प्लांट से मिल रही हो वो क्या होगा, प्लांट सोर्स। जो हमें चीजें क्या प्लांट द्वारा मिल रही है वो क्या है, प्लांट सोर्स। और जो हमें एनिमल से मिल रही है वो क्या हो गया, हमारा एनिमल सोर्स। आपको समझ में आ गया कि प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स क्या होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि हमें खाना क्यों खानी चाहिए और सोर्स ऑफ फूड क्या होता है। तो अब हम जो है वो पढ़ने वाले हैं, व्हाई डू वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हमें खाना तो खाना चाहिए, पर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो है वो हमें क्यों खाना चाहिए। ठीक है, टू गेट अ बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अगर आप बैलेंस
बैलेंस डाइट खाओगे, बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वो होता है कि हर न्यूट्रिएंट्स का उसमें एक मिक्सचर कॉम्बो बनाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसमें सारे जरूरी क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अगला जो है, डिफरेंट फूड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर बॉडी फंक्शंस। अब अगर आप अलग अलग तरीके के फूड्स खाओगे, अलग अलग तरीके के अगर आप फूड्स को अगर खाएंगे तो क्या होगा? हमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक फूड क्या अलग न्यूट्रिएंट्स क्या कर रहा है? सारे फूड्स के पास कौन से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? सारे फंक्शंस के लिए बहुत नेसेसरी मीन्स जरूरी है। हम अगर सिर्फ दाल चावल खाएंगे तो उससे क्या हमारी पूरी बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शन में हमें अलग अलग फूड्स को खाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों। ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड कीप्स अस हेल्दी एंड एनर्जेटिक। अगर आप वैरायटी ऑफ फूड मतलब आप अलग अलग तरीके के फूड्स खाएंगे तो आपको कैसा फील होता है? आपको हेल्दी फील होगा, और आप हेल्दी रहेंगे और क्या रहेंगे? एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है। कैसे रहेंगे आप? हेल्दी रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। तो आपको पता चल गया कि हमें फूड तो खाना चाहिए, पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इसलिए खाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं, तो हमें अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और अगर हम अलग अलग वैरायटी के फूड खाएंगे तो हम क्या रहेंगे? हेल्दी भी रहेंगे और एनर्जेटिक भी रहेंगे। समझ आया आपको? अगर हम अलग अलग फूड खाएंगे तो हेल्दी भी रहेंगे और एनर्जेटिक भी रहेंगे। अगला जो है हमारा टॉपिक वो क्या है? फूड हैबिट्स। क्या है बच्चों? फूड हैबिट्स। चलिए बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं फूड हैबिट्स। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? हमारे फूड हैबिट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन वो होते हैं बच्चों जो सिर्फ प्लांट क्या करते हैं? प्लांट से रिलेटेड जो चीजें होती है उनको ईट करते हैं, और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को ईट करते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट में क्या आता है? जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट में आता है मिल्क हो गया, बटर मिल्क हो गया, जैसे कि घी हो गया, है ना। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों? पनीर हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से जो प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स के फूड खाते हैं, वो कौन से फूड हैबिट में कहलाते हैं? वेजिटेरियन। वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेरियन। दूसरा जो है हमारा नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं बच्चों? प्लांट्स तो खाते ही है वो, उसके साथ वो क्या करते हैं? एनिमल्स के भी प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि लाइक मीट हो गया, एग हो गया, ये सब क्या है? हमारे एनिमल्स के प्रोडक्ट है ना। तो ये क्या करते हैं? प्लांट बेस्ड फूड्स तो खाते ही हैं, जो प्लांट द्वारा इनको मिलता है वो फूड भी खाते हैं, और साथ में ये क्या करते हैं? एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया, ठीक है। अगला जो है हमारा वो क्या है? वेगन्स। वेगन्स बच्चों वो होते हैं जो सिर्फ ओनली क्या करते हैं? प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, और सारे एनिमल्स के जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। मतलब जो वेगन्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, ठीक है। जो हमें प्लांट से मिलता है सिर्फ वही खाते हैं। वो कौन से होते हैं? वेगन्स होते हैं। समझ में आ गया आपको? वेजिटेरियंस जो होते हैं प्लांट बेस्ड फूड्स भी खाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट भी खाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं प्लांट्स फूड तो खाते ही हैं, मतलब ईट प्लांट बेस्ड फूड तो खाते ही हैं, साथ में ये क्या करते हैं? एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। समझ में आया? एनिमल द्वारा जो मिलता है वो भी खाते हैं, जैसे कि मीट हो गया और एग। अब बच्चों वेगन क्या होते हैं? वेगन वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, प्लांट से जो हमें चीजें मिलती हैं वो खाते हैं, और सभी एनिमल प्रोडक्ट को क्या
अवॉइड करते हैं, मतलब कोई भी एनिमल प्रोडक्ट वेगन्स नहीं खाते हैं। समझ में आया आपको? अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो आप राइट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईटिंग वैरायटी एमसीक्यूज जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये आ सकता है। ईटिंग वैरायटी फूड एंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर हम अलग अलग तरीके के फूड्स खाएंगे, अलग अलग वैरायटी के फूड्स खाएंगे तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि हमें अगर एक फूड से हर तरीके का न्यूट्रिएंट नहीं मिल सकता, इसलिए अगर हम अलग अलग तरीके के अगर हम फूड्स खाएंगे तो हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। समझ आया आपको? अगला जो है बैलेंस डाइट जो होता है वो हमें हेल्दी और क्या करता है, एक्टिव रखता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बैलेंस डाइट से हमें क्या मिलता है, हेल्दी रहते हैं हम और एक्टिव फील करते हैं। समझ आया आपको? इट इज असेंशियल टू ईट फ्रेश क्लीन एंड प्रॉपर कुक्ड फूड। जरूरी है हमें कि हम खाना तो खा रहे हैं पर वो कैसा हो, फ्रेश फूड हो। समझ में आया? क्लीन फूड हो, उसके बाद प्रॉपर कुक्ड हो। ऐसा नहीं हो कि जो सब्जियां हैं वो 3-4 दिन की हो गई हैं और उसको हम अच्छे से पका नहीं रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारे हेल्थ के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो हम खाना खा रहे हैं तो हमें कैसा खाना है, फ्रेश फूड खाना है और क्लीन प्रॉपर कुक्ड। समझ में आया? हमें फ्रेश भी खाना है और क्लीन भी खाना है और प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी रोटी हमारी पक गई है और थोड़ी सी ऐसी ही है और वही हम खा रहे हैं ना, हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, वो हार्मफुल होता है। समझ में आया आपको? और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि मैम हमें नोट्स चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी नोट्स का। ठीक है बच्चों? अब बच्चों आप देखिएगा कि फूड, अगला टॉपिक क्या है हमारा, फूड इन डिफरेंट रीजन्स। कि हम अलग फूड जो है डिफरेंट रीजन्स मतलब अलग अलग रीजन्स में कैसे, देखो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री विथ वेरियस कल्चर ट्रेडिशन एंड फूड हैबिट्स। जो हमारा इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है? यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरीके के कल्चर होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं और फूड हैबिट्स भी होते हैं। ठीक है? डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैव यूनिक डिशेज। अब जैसे डिफरेंट रीजन, जैसे कि मध्य प्रदेश का फूड अलग होगा, उत्तर प्रदेश का फूड अलग होगा, कर्नाटका का फूड अलग होगा, है ना। तो अलग अलग स्टेट्स के क्या होते हैं, अलग अलग यूनिक डिशेज होते हैं जिसमें कौन लोकल इंग्रेडिएंट्स, कल्चर और क्लाइमेट और कल्चर्स भी रहते हैं। ठीक है? जैसे कि जहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि अलग अलग तरीके के फूड्स खाते हैं उनके क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि फूड इन डिफरेंट रीजन्स। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि नॉर्थन इंडिया में कौन से फूड खाते हैं, साउथर्न इंडिया में कौन से फूड खाते हैं, ईस्टर्न इंडिया में कौन से फूड खाते हैं, वेस्टर्न इंडिया में कौन से फूड खाते हैं और सेंट्रल इंडिया में कौन से फूड खाते हैं। ठीक है बच्चों? तो अभी अब हम आगे यही पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि अलग अलग जो हमारे इंडिया के पार्ट है उसमें कौन कौन से फूड खाए जाते हैं। सबसे पहले नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन इंडिया की स्टेट्स कौन से होंगे हमारे, जैसे कि दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है? दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यूपी हो गया, यूके हो गया। समझ में आए? ये क्या है, हमारे नॉर्थन इंडिया के क्या है, स्टेट्स हैं। तो इनमें बेटा जो कॉमन फूड होता है, कॉमन फूड मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। कॉमन फूड वो होता है जैसे जो हम रोज खाएं। ठीक है? रोज का खाना क्या कहलाता है, वो कॉमन फूड कहलाता है। कॉमन फूड क्या खाते हैं इस स्टेट के लोग, क्या खाते हैं, रोटी, पराठा, दाल, राजमा और छोले। समझ में आया? जो नॉर्थन इंडिया के जो स्टेट्स होते हैं वहाँ के लोग क्या खाते हैं, पीपल वहाँ के क्या खाते हैं, रोटी, पराठा, दाल, राजमा और
उनका क्या है, रोज का खाना है, ठीक है। अब जो हमारा स्टेपल फूड होता है, स्टेपल फूड मतलब क्या होता है, मेन डिश, समझ में आया, जो सबसे मेन हो, मतलब कि जिसके बिना हम खाना नहीं खा सकते हैं, ठीक है। वो उसमें क्या है, व्हीट और पल्सेस, समझ में आया, गेहूं और दाल, समझ में आया। तो ये क्या है, वहां की मेन डिशेस है। अब पॉपुलर फूड, पॉपुलर फूड क्या होता है, पॉपुलर फूड मतलब कि फेवरेट फूड, ठीक है, फेव फूड, वो क्या होगा, पॉपुलर फूड में आएगा। जैसे कि आलू पराठा, राजमा चावल और बटर चिकन। ये आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो नॉर्थन इंडिया है वहां पे कौन कौन से स्टेट होते हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यूपी और उत्तराखंड, ठीक है। वहां पे कॉमन फूड क्या है, आलू आलू रोटी, पराठा, दाल, राजमा और छोले। स्टेपल फूड मतलब कि जो मेन डिश है वो क्या है, व्हीट और पल्सेस, समझ में आया। वहां का जो पॉपुलर फूड है, जो लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, पसंद करते हैं खाना, वो क्या है, आलू पराठा, राजमा चावल और बटर चिकन। समझ में आया आपको बच्चों कि नॉर्थन इंडिया में कौन कौन से फूड खाए जाते हैं। तो अब जो है हम वो पढ़ने वाले हैं साउथर्न इंडिया का। अब हम कौन किसका देखने वाले हैं, साउथर्न इंडिया का, ठीक है। तो इसमें जो होगा कॉमन फूड, पहले हम कॉमन फूड लिख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेपल फूड, और उसके बाद पॉपुलर पॉपुलर फूड, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिएगा, जो साउथ इंडिया के, जो साउथ के लोग होते हैं, वो वहां पे पहले बता देती हूँ मैं आपको, वहां पे स्टेट कौन सी आती है। जैसे कि वहां पे क्या आता है, केरला, क्या आता है, केरला, कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये क्या है, हमारे साउथ के क्या है, कुछ स्टेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है ज्यादातर क्या खाया जाता है बेटा, राइस खाया जाता है, इडली, डोसा, सांबर, और क्या होता है ना बच्चों की, जो साउथ साइड क्या होता है कि कोकोनट क्या होता है, वहां पे बहुत पाया जाता है। साउथ इंडिया साइड क्या होता है, कोकोनट जो होता है वो बहुत पाया जाता है। तो वहां पे जो कोकोनट बेस्ड फूड होते हैं ना, वो भी लोग क्या करते हैं, बहुत खाते हैं। वहां का स्टेपल फूड क्या है वहां का स्टेपल फूड है राइस। पॉपुलर डिश हो गया वहां का मसाला डोसा, ठीक है, इडली, क्या है वहां के पॉपुलर कुछ डिशेज हैं, ठीक है। तो साउथ इंडिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं, जैसे कि केरल हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु भी आता है बेटा, वहां पे तमिलनाडु भी आता है, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन फूड है वो क्या है, जैसे कि राइस, इडली, डोसा, सांबर और कोकोनट से जो भी फूड्स मिलते हैं वहां के लोग बहुत खाते हैं, ठीक है। अब अगला जो है वहां का जो मेन फूड है, जिसके बिना लोग खाना नहीं खाते हैं, वो कौन सा है, राइस है, ठीक है। चावल के बिना जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं वो चावल बहुत खाते हैं, ठीक है। वहां का जो पॉपुलर डिश है वो क्या है, मसाला डोसा और इडली सांबर, मसाला डोसा और इडली सांबर, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, आपको समझ आ गया बच्चों, आपको समझ में आ गया है कि साउथ इंडिया में कौन कौन से फूड खाए जाते हैं। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम
में आ सकता है, ठीक है, कि कौन से, अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी स्टेट का कौन सा फूड फेवरेट है, या फिर साउथ इंडिया में कौन कौन से फूड खाए जाते हैं, तो आप कैसे बताएंगे, है ना। अब अगला जो है हम वो पढ़ने वाले हैं ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया, ओके। ईस्टर्न इंडिया में जो सबसे पहली स्टेट आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये क्या है, हमारे ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन फूड है वो क्या खाया जाता है बेटा, फिश, राइस, और एक होता है पिठास, ये वहां का फूड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉमन फूड होता है वो क्या होता है, सॉरी स्टेपल फूड क्या होता है यहाँ पे बेटा, जो हमारे ईस्टर्न इंडिया का स्टेपल फूड होता है वो क्या होता है, राइस और फिश। वहाँ के जो लोग हैं वो मछली और चावल बहुत खाते हैं, कहाँ के, साउथ इंडिया के, ईस्टर्न इंडिया के लोग, सॉरी ईस्टर्न इंडिया के जो लोग होते हैं वो क्या, राइस और फिश जो है वो बहुत खाते हैं। वहाँ का जो पॉपुलर डिश है वो क्या है, फिश करी हो गया और मोमोज, वहाँ के क्या है, ईस्टर्न इंडिया के फेवरेट डिशेज हैं। आपको समझ में आ गया, जो ईस्टर्न इंडिया का कॉमन फूड है वो क्या है, फिश, राइस और पिठास, ठीक है। उसके बाद स्टेपल फूड वहाँ का क्या है, राइस एंड फिश, ठीक है। जो सबसे लोग जो है हमेशा हर दिन जो है खा सकते हैं वो क्या है, राइस एंड फिश। उसके बाद वहाँ का जो पॉपुलर डिश है वो क्या है, फिश कड़ी और मोमोज। समझ में आ गया बच्चों आपको। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न इंडिया। क्या पढ़ने वाले हम, वेस्टर्न इंडिया। देखो तो वेस्टर्न इंडिया की स्टेट में आपको पहले बता देती हूँ, जैसे कि राजस्थान, राजस्थान हो गया, गुजरात, मुंबई, ठीक है। ये क्या है, वहां के स्टेट्स हैं। समझ में आया। जो हमारे वेस्टर्न इंडिया में जो है राजस्थान, गुजरात और मुंबई जो है वहां के वेस्टर्न इंडिया के स्टेट्स है। यहाँ के जो लोग हैं हमारे वो क्या खाते हैं, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या, डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब कि दूध से बनी चीजें वहां के लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। और उनका स्टेपल फूड क्या है, व्हीट, ठीक है। वहां का स्टेपल फूड क्या है, वहां का स्टेपल फूड है व्हीट। और आपने सुना होगा कि जेठालाल का, तारक मेहता का शो तो सब देखते होंगे, वहां पे ढोकला, थेपला, है ना। जेठालाल की सबसे फेवरेट फूड क्या है, ये अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जेठालाल का सबसे फेवरेट फूड क्या है, ठीक है। अब देखो वेस्टर्न इंडिया की जो स्टेट है वहां पे क्या है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मुंबई, इन स्टेट्स में जो कॉमन फूड है ज्वार, बाजरा और डेयरी प्रोडक्ट्स खाया जाता है। वहां का जो स्टेपल फूड है वो क्या है, व्हीट, ओके। उसके बाद वहां का पॉपुलर फूड जैसे कि ढोकला हो गया, ठेपला हो गया, पोहा हो गया, दाल बाटी हो गया, ठीक है। वहां का क्या है, पॉपुलर फूड है। अब जो हमारा सबसे आखिरी है वो क्या है, सेंट्रल इंडिया,
ठीक है, अब जो हमारा अगला है वो क्या है, सेंट्रल इंडिया, जिसके बारे में अभी अब मैं आपको बताने वाली हूँ। और सब लोग बताएंगे मुझे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करते हैं, और सेंट्रल इंडिया में आप किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो जो हमारे सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो क्या है, मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़। समझ में आया आपको? जो हमारे सेंट्रल इंडिया का स्टेट है वो कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ का जो कॉमन फूड है वो है जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस और ग्रीन वेजिटेबल्स। यहाँ के जो लोग हैं रोटी, चावल और दाल ज्यादा खाते हैं, और ग्रीन वेजिटेबल्स। कहाँ के बेटा, एमपी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। ठीक है, और यहाँ का स्टेपल फूड जो हर दिन खाया जाता है वो क्या है, सबसे फेमस फूड, पोहा, जलेबी। यहाँ का जो सबसे फेमस फूड है वो क्या है, पोहा और जलेबी। और यहाँ का जो पॉपुलर फूड है जो हर दिन खाया जाता है वो भी क्या है, पोहा और जलेबी, जिसे लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। समझ में आ गया बच्चों कि हमारा सेंट्रल इंडिया का कौन सा कॉमन फूड है, व्हीट, राइस, पल्सेस और ग्रीन वेजिटेबल। और यहाँ का जो स्टेपल फूड है जो हर दिन खाया जाता है वो क्या है, पोहा, जलेबी। और पॉपुलर फूड जिसे सबसे ज्यादा लोग खाते हैं वो भी क्या है, पोहा, जलेबी। तो अब हमारा जो ये टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। मैंने आज आपको बताया कि जो हमारे इंडिया है उसमें डिफरेंट रीजन्स के जो लोग फूड जो अलग अलग लोग स्टेट्स के जो लोग होते हैं अलग अलग खाना खाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न इंडिया के लोग क्या खाते हैं, फिर साउथर्न इंडिया के, ईस्टर्न इंडिया के, नॉर्थर्न इंडिया के और सेंट्रल इंडिया के। समझ में आया आपको? तो अब जो है आज का हमारा ये लेक्चर जो है यहीं पे फिनिश होता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ और चैप्टर्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू बच्चों।